स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा हाल ही में लगभग जो 1 लाख कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने की घोषणा की गई थी। लेकिन इनमें से ऐसे कर्मचारी थे जिनका बेस यानी जिसको मासिक वेतन 50,000 या फिर इससे ज़्यादा मिलता है, तो उनको जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखा गया था। और विभिन्न बोर्डों, निगमों और अन्य विभागों में लगे हुए कर्मचारी यानी जिनकी सेवाएं 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो गई है, तो उनको जॉब सिक्योरिटी की गारंटी दी गई थी। तो हरियाणा सरकारी कॉलेजों में जो नियुक्त एक्सटेंशन लेक्चरर है उनको जो वर्तमान में जो मासिक वेतन दिया जा रहा है 57,700 रुपये दिया जा रहा है, जिससे वे जॉब सिक्योरिटी से बाहर हो गए थे। तो इसी बीच हरियाणा के जो सरकारी कॉलेजों में नियुक्त एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उनको भी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी दी गई है। यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश को मिलेगी मंजूरी। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में नियुक्त एक्सटेंशन लेक्चरर को भी जॉब सिक्योरिटी मिलने जा रही है। यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 17 अगस्त को होने वाली जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना है। तो ग्रुप बी और सी और डी के लिए बनाए गए जॉब सिक्योरिटी एक्ट में 50,000 या 50,000 से ज़्यादा पाने वाले जो कर्मचारी थे उनको जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री के जो मुख्य प्रधान सचिव है राजेश खुल्लर ने एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी की गारंटी मिलने का आश्वासन मिलने के बाद अध्यादेश तैयार किया जा रहा है। यह अध्यादेश उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। तो एक्सटेंशन लेक्चरर को इस समय लगभग 57,700 रुपये का मानदेय मिल रहा है। यानी इस अध्यादेश के मुताबिक जो एक्सटेंशन लेक्चरर को सहायक प्रोफेसर के न्यूनतम बेसिक पे दिया जाएगा। यानी ग्रुप बी और सी और डी अध्यादेश के अनुसार ही बेसिक पे में यानी 5 साल पर 5%, 8 साल पर 10% और 10 साल पर 15% अतिरिक्त वेतन है वो जोड़ा जाएगा। अगर बेसिक पे और अतिरिक्त वेतन जोड़कर किसी एक्सटेंशन लेक्चरर का जो मासिक वेतन तय होने वाले वेतन से ज़्यादा है तो उसको वेतन प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी अगर वेतन कम बनेगा तो नया वेतन मिलेगा, और यही मानदंड ग्रुप बी और सी और डी के लिए किया गया है। यानी जो विधानसभा सत्र में लाए जा सके यानी सभी विधेयक है आपके लाए जा सकेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 17 अगस्त को होने वाली जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की तिथि तय की जा सकती है। तो विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा सरकार उन सभी अध्यादेशों को विधेयक ला सकती है जिसके अध्यादेश मंत्रिमंडल से मंजूरी होने के बाद जारी किए जाएंगे। तो इसमें जो ग्रुप बी और सी और डी के जो कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी और एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट के जो अध्यादेश है शामिल है। अब बात करते हैं गेस्ट टीचर को ये मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं। यानी ग्रुप बी और सी और डी पदों पर कार्यरत जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए जो अध्यादेश लाया जा रहा है। यानी ग्रुप बी और सी और डी पदों पर कार्यरत जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी है उनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। और उसमें कुछ सुविधाएं जो यानी गेस्ट टीचरों से ज़्यादा है, तो अध्यादेश में जो गेस्ट टीचर को भी ये सुविधाएं देने का प्रावधान किया जा रहा है। यानी हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 में यह संशोधन किया जाएगा। यानी धारा नंबर 4 में पूर्ण विराम के बाद जो शब्द है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी इस तरह जो गेस्ट टीचर एक्ट की धारा नंबर 4 में ये शब्द हट जाएंगे। एक मुश्त ऑनरेरियम न्यूनतम पे स्केल विभाग में रेगुलर कर्मचारी को मिल रहे जो न्यूनतम पे स्केल है से ज़्यादा नहीं होगा। यानी जो रेगुलर पे स्केल में न्यूनतम से ज़्यादा नहीं होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो गेस्ट टीचर को जो एक मुश्त मानदेय डीए के साथ मिल रहा है, अगर वे बेसिक पे से ज़्यादा हो रहा है तो उससे ज़्यादा मानदेय मिलेगा। गेस्ट टीचर में नई धारा 4A जोड़ी जाएगी, और यह धारा एक गेस्ट टीचर हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज यानी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेट 2024 के प्रथम शेड्यूल के आइटम नंबर 2, 3, 4 और 5 के अधीन मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त होंगे। यानी जो आपके आइटम नंबर 2, 3, 4, 5 है उनके जो
लाभ हमें सभी प्राप्त होंगे। तो ग्रुप बी, सी और डी और गेस्ट टीचर के जो प्रथम शेड्यूल के आइटम नंबर 2, 3, 4, 5 के तहत मिलेंगे ये लाभ, यानी ये सभी लाभ 2, 3, 4, 5 के दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के जो सहायक प्रोफेसर को भी एक्सटेंशन लेक्चर की तर्ज पर मिल सकती है गारंटी। एक्सटेंशन लेक्चर की जो जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश लाया जा सकता है, तो इसमें जो सरकारी कॉलेजों में नियुक्त एक्सटेंशन लेक्चरर को भी जॉब सिक्योरिटी यानी जॉब सिक्योर हो रही है, तो इसलिए इसी तरह पर यूनिवर्सिटी में नियुक्त जो सहायक प्रोफेसर है उनको भी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी मिल सकती है, मगर इसके लिए जो संबंधित यूनिवर्सिटी को अलग से अध्यादेश लाना होगा। वैसे जो उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने यूनिवर्सिटी को पहले भी जॉब सिक्योरिटी देने के लिए सहायक प्रोफेसर के प्रतिवेदन को भेज दिया था, मगर यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर नहीं किया। तो अब सरकार कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चर की जो जॉब सिक्योरिटी के आधार पर यूनिवर्सिटी फैसला ले सकेंगे, यानी आपका जो एक्सटेंशन यानी जिनकी मासिक वेतन है 57,700 रुपये, जो वर्तमान में जो एक्सटेंशन लेक्चर आ रहा है उनको दिया जा रहा है, तो ये जॉब सिक्योरिटी से बाहर रखे गए थे। तो प्रदेश सरकार के द्वारा जो सरकारी कॉलेजों में जो नियुक्त एक्सटेंशन लेक्चरर है उनको भी जॉब सिक्योरिटी के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, और ये जो अध्यादेश है उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आपकी जो प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा लगभग 1 लाख जो कच्चे कर्मचारी थे विभिन्न विभागों में उनको पक्का करने की घोषणा की गई थी। और इसके अलावा जो इसमें 50,000 या इससे ज़्यादा के जो कर्मचारी थे, यानी जिनको मासिक वेतन 50,000 या इससे ज़्यादा मिलता था, तो उनको बाहर रखा गया था। तो इनके लिए अलग से अब जो अध्यादेश है वो लाया जाएगा, और यह अध्यादेश उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही।